जय हिंद स्टूडेंट्स। अपन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, उसमें अपन कुछ नियम पढ़ चुके हैं, कुछ नियम बाकी हैं, वो भी पढ़ के उसके कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो देखिए आगे, अपन जनक श्रृंखला का चयन उसमें अंकन कर चुके हैं। एक अगर लास्ट अपन एक नियम और देखें तो उस नियम में अपन क्या होता है कि जैसे समान संख्या में दो या दो से अधिक समान कोई प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित हो तो उसके लिए अपन कैसे नाम दें। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए बेटा, यहाँ पर जैसे बेटा Cl आ गया और यहाँ पर भी Cl आ गया, यहाँ पर Cl और इधर भी क्या आ गया बेटा Cl। तो ऐसी स्थिति होने पर बेटा करते क्या है कि यदि दो समान समूह उपस्थित हों, दो समान समूह उपस्थित हों तो उसके लिए डाई शब्द का उपयोग करते हैं। किस शब्द का उपयोग करते हैं? डाई शब्द का उपयोग करते हैं। यदि तीन समान समूह उपस्थित हो तो कौन से वर्ड का उपयोग करते हैं? ट्राई। चार हो तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब बेटा स्टार से अपन एक एक एग्जाम्पल इसके सोल्व करते हैं। तो समझिए, कोई भी यदि कार्बनिक यौगिक है, कोई भी यदि क्या है बेटा कार्बनिक यौगिक है, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि उसमें मूल शब्द होगा और उसमें प्राथमिक अनुलग्न होगा। मूल शब्द होगा और प्राथमिक अनुलग्न होगा। मुख्यतः उसमें दो चीज़ें होना अति आवश्यक है और होगी ही होगी बेटा। मूल शब्द होगा और प्राथमिक अनुलग्न होगा बेटा। मूल शब्द क्यों बेटा? क्योंकि कार्बन ही मूल शब्द है, तो कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनता होना आवश्यक ही है। अब बेटा प्राथमिक अनुलग्न क्योंकि कार्बन ना कार्बन किसी न किसी बॉन्ड के साथ बंधित होगा, वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तो प्राथमिक अनुलग्न भी उसमें होना आवश्यक है। तो दोनों चीज़ में कंपल्सरी है, होती ही होती है बेटा। मैं फर्स्ट कार्बन श्रृंखला की सीरीज जो है उसमें फर्स्ट की कंपाउंड की बात करूं तो होता है कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, अगर अपन इसमें चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करूं मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न की। मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न, तो बेटा मूल शब्द में अपन ने देखी थी कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या, और कार्बन परमाणुओं की संख्या में अपन ने क्या देखा था कि एक कार्बन होने पे उसे अपन क्या लिखेंगे? मैथ। अगर दो होगा तो उसे अपन क्या लिखेंगे? एथ। तीन होगा तो उसे अपन क्या लिखेंगे? प्रॉप। क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉप। ब्यूट, पेंट लिखा था बेटा। उसके बाद में अगर अपन बात करें प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में आते हैं क्या बेटा? बंध। क्या पूछ जाएंगे? बंध। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें क्या आ जाएगा? एन। डबल होने पे इन, और ट्रिपल होने पे क्या आ जाएगा? आइन। सिंगल होने पे एन, डबल होने पे इन और ट्रिपल होने पे क्या आ जाएगा? आइन। समझिए यहाँ पर कार्बन कितना है? एक कार्बन है। अगर एक कार्बन तो मूल शब्द में क्या आ जाएगा? मैथ। मूल शब्द में क्या आ जाएगा? मैथ। प्लस अगर प्राथमिक अनुलग्न की बात करूँ तो कार्बन के साथ और कार्बन तो है नहीं, बट कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड से बंधित है बेटा? सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से इसमें वही क्या आ जाएगा? एन। तो मैथ के साथ एन जुड़ा तो क्या नाम हो गया? मैथेन। क्या नाम हो गया? मैथेन। अगर इसके सेकंड सदस्य की बात करूं तो कार्बन 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 कार्बन, वैलेंसी तीन तीन अनकंप्लीट है तो तीन तीन क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। तीन तीन इसके साथ क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। अब मैं बात करूं मूल शब्द की, किसकी बात करें अपन? मूल शब्द की। तो मूल शब्द की बात करेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है? दो, और दो कार्बन होने पे किसका यूज करेंगे? एथ का। किसका यूज करेंगे? एथ का। तो क्या हो जाएगा? एथ। बॉन्ड कैसा है बेटा? सिंगल। तो एथ प्लस एन क्या नाम हो गया? एथेन। क्या नाम हो गया? एथेन। अगर अपन उसमें आगे बात करें तो जैसे एक सीरीज और ले लेते हैं, CH3 CH2 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 और CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3। अगर अपने को इसका नाम देना है तो सबसे पहले अपने को कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। तो कार्बन काउंट करते हैं तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। अगर इसमें कितने कार्बन अवेलेबल है? 5 कार्बन। 5 कार्बन अवेलेबल हैं तो 5 के लिए क्या आ जाएगा? पेंट। क्या आ जाएगा? पेंट। तो मूल शब्द में तो क्या लिख देंगे अपन? पेंट। और सभी में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। सभी में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो पेंट प्लस क्या आ जाएगा? एन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। अगर मैं आगे बात करूं तो अभी तक मैंने केवल बात की है सिंगल बॉन्ड की। बॉन्ड तो डबल बॉन्ड कौन सा होता है? ट्रिपल भी होता है। ध्यान रहे फर्स्ट जो सिंगल बॉन्ड में तो मैथेन हो गया, बट डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए उसमें मिनिमम 2 कार्बन होना जरूरी है।
तो एल्किन और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? एथीन और एथाइन, एथीन और एथाइन। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कितने बेटा? 2, 2 के लिए क्या आ जाएगा? एथ, प्लस बॉन्ड कैसा है? डबल, बॉन्ड कैसा है? डबल, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख दोगे? इन, नाम क्या हो जाएगा? एथीन, क्या नाम हो जाएगा? एथीन। जैसे इसी में अगर मैं डबल बॉन्ड करता हूं तो मैं यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा? डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें सबसे पहले अपन अंकन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंकन भी कर सकते हैं। अंकन करने के लिए अगर किस तरफ से लेंगे अपन? इस तरफ से लेते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से ले रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। तो अपन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? जिधर से अपने को न्यूनतम अंक मिले, द्वितीय आबद्ध को अपने को क्या मिले? न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से अपन अंकन स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी पोजीशन पे आ रहा है? 2। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेन वर्ड, मूल शब्द। मूल शब्द में क्या ले लेंगे अपन? 5 के लिए क्या ले लिया? पैंट, 5 के लिए क्या ले लिया? पैंट। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे बॉन्ड की, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन यहाँ लिख दें पैंट टू इन, दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं टू पेंटीन। क्या लिख सकते हैं? टू पेंटीन, या इसको आप पेंटीन भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? पेंटीन भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड की, किसकी बात करें अपन? ट्रिपल बॉन्ड की। तो देखिए इसका फर्स्ट सदस्य क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कितने? 2, 2 के लिए क्या आ जाएगा बेटा? एथ, क्या आ जाएगा? एथ। बॉन्ड कैसा है? ट्रिपल, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? आइन। क्या लिखोगे बेटा? आइन। तो एथ प्लस क्या हो जाएगा? आइन, नाम क्या हो जाएगा? एथाइन, नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसमें अपन चर्चा करें तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँगा इस साइड से आएगी 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आ जाएगा बेटा? ब्यूट। तो सबसे पहले मेन वर्ड में अपन ने क्या लिख दिया? ब्यूट। मुख्य शब्द में अपन ने क्या लिख दिया? ब्यूट। प्लस अपने को अब करना है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स की बात, प्राथमिक अनुलग्न की बात, जिसमें क्या पूछे जाएंगे? बॉन्ड। और बॉन्ड में कौन सा दे रखा है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखेंगे? आइन। कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 आइन, फर्स्ट पोजीशन पे होने की वजह से क्या हो गया बेटा? 1 आइन। तो क्या लिखोगे इसका नाम? पहला तो लिख सकते हो आप ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, या क्या लिख सकते हो? 1 ब्यूटाइन, या क्या लिख सकते हो? ब्यूटाइन। क्या लिख सकते हो? ब्यूटाइन। समझ गए? तो ये नाम हो गए सामान्यतः मूल शब्द, और क्या दे रखा हो? प्राथमिक है अनुलग्न, जिसमें कार्बन कार्बन दे रखा हो और कार्बन के मध्य बॉन्ड दे रखे हो। बॉन्ड कितने प्रकार के दे रखे हैं? 3 प्रकार के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अभी तक अपन ने जो बात की वो एक बार डबल बॉन्ड आया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड आया। डबल ट्रिपल दोनों साथ आ जाए, या डबल डबल 2-3 बार आ जाए, ट्रिपल ट्रिपल 2-3 बार आ जाए, तो उन एग्जाम्पल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अपने पास ये कंपाउंड आ गया बेटा। सबसे पहले अपन इसका अंकन करते हैं, नंबरिंग देते हैं इसको। तो नंबरिंग में अपन क्या करते हैं कि न्यूनतम अंक अपने को किसको मिलने से? द्वितीय आबद्ध को न्यूनतम अंक मिले। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो सेकंड पोजीशन पे आता है, इधर से नंबरिंग करता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो फर्स्ट पोजीशन से जिधर से आ रहा है उधर से अपन नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अगर अपन सबसे पहले बात करें मेन वर्ड की, मूल शब्द की, तो मूल शब्द में अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या लेते हैं। तो कितने बेटा? 5। 5 के लिए क्या लिखोगे? पैंट। 5 के लिए क्या लिखोगे? पैंट। अब पैंट के बाद में अगर आप आगे लिख रहे हैं तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 बार डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है। तो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सबसे पहले तो 1, सबसे पहले तो 1, फिर कॉमा, कितनी पोजीशन पे? 3। क्या है? अगर 2 सेम टाइम आ गया तो डाई, 3 आ गया तो ट्राई। उसके बाद में क्या आया? डाई इन, 1 3 डाई इन। तो नाम क्या हो जाएगा? पैंट 1 3 डाई इन।
पेंट 1,3 डाई इन। ओके स्टूडेंट्स, आगे अगर इसमें बात करें कि इसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल डबल बॉन्ड भी 3 टाइम आ जाए, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अपने को अंकन करना है। और अंकन करने के लिए अपने को सबसे पहले देखते हैं तो दोनों साइड से अगर देखें तो फर्स्ट कार्बन पे द्विआबंध आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे क्या आ रहा है, द्विआबंध डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, तो ऐसी स्थिति में अपने को इस यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। समझिए स्टूडेंट्स, इधर से देख रहे हैं अपन तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। अगर इधर से देखते हैं तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो न्यूनतम अंक इधर से मिल रहा है, इधर से, मतलब इनका टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद में जोड़ में न्यूनतम आता है, उधर से अपन इनको अंकन करते हैं। तो उधर से ऊपर से देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 11, और इधर से नीचे से देख रहे हैं तो कितना हो रहा है बेटा 12। कितना हो रहा है 12। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इधर से अपन अंकन करते हैं। तो सबसे पहले से 7 के लिए क्या लिख दिया, हेप्ट, क्या लिख दिया, हेप्ट, प्लस एक तो 1 नंबर पे, एक 3 नंबर पे और एक 6 नंबर पे। एक तो 1 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, एक 6 नंबर पे। 3 सेम होने पर क्या लिखेंगे, ट्राई, और है क्या, इन, क्या है, इन। तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्ट 1 3 6 ट्राई इन, हेप्ट 1 6 ट्राई इन, 1 3 6 ट्राई इन। ये अपन ने बात की किसकी, डबल बॉन्ड की। अब अपन बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। देखिए ट्रिपल बॉन्ड में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए काउंटिंग करूंगा तो मैं इधर से 1 2 3 1 2 3। देखिए कितनी पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पे। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं तो 3 अगर सेम समूह 3 अगर कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे अपन प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब प्रोप प्लस 1 नंबर पे क्या आ रहा है, आइन। तो इसके 3 नाम हो सकते हैं, प्रोप 1 आइन, 1 प्रोपाइन या प्रोपाइन, या प्रोपाइन। अगर संख्या में 2 या 3 हो तो ऐसी पोजीशन में अपन क्या ले लेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। काउंटिंग लेंगे तो किधर से आएगा, इधर से। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्स। 6 के लिए क्या लिखा, हेक्स। कितनी पोजीशन पे आया, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे। 2 आए तो बेटा डाई क्या है, आइन। हेक्स 1 4 डाई आइन। नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 4 डाई आइन, हेक्स 1 4 डाई आइन। ये हो गए सिंपल, अलग बार एक अलग अपने आप में डबल आ रहा है, अलग ही ट्रिपल आ रहा है। अगर एक ही कंपाउंड में क्या आ जाए, डबल और ट्रिपल। तो देखिए एग्जांपल, ऐसी स्थिति में कोई एग्जाम्पल है जिसमें डबल बॉन्ड भी और दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है, तो ऐसे एग्जाम्पल में अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। जिधर से न्यूनतम अंक डबल बॉन्ड को मिल रहा है उधर से अपन इसको नंबरिंग देंगे। तो देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से कौन से आ रहा है, 5th पोजीशन पे। तो राइट कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। राइट कौन सा होगा बेटा, नीचे वाला। सबसे पहले 7 के लिए क्या लिखोगे, हेप्ट। 7 के लिए हेप्ट, ये तो क्या हो गया, मूल शब्द। अब लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न, तो प्लस। प्लस में सबसे पहले किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड को, फिर किसको लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। कितने पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे इन। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, इन। फिर प्लस, फिर इसी के आगे डेश लगा दो। और कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, आइन। 4 नंबर पे क्या आ रहा है, आइन। तो क्या नाम हो जाएगा, हेप्ट 2 इन और 4 आइन, हेप्ट 2 इन और 4
आयन। इस प्रकार अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये भी संख्या में 2 या 2 से अधिक हो तो वर्ड किसका यूज़ करेंगे अपन, डाई और ट्राई वर्डों का यूज़ करेंगे। समझिए अपन ने आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 2 चीज़ सीखी, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे रखा हो तो उनके नाम किस हिसाब से लिखते हैं। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में होगा मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न।